Good morning, dear student. Today I am going to explain exercise 1.3, question number 8 to 14. Okay? Question number 8. In an examination paper containing 20 questions, 3 marks are awarded for each correct answer, -2 marks for each incorrect answer, and 0 marks for question not attempted. Find the score in each case if. ओके, आपको स्कोर्स बताने हैं कि ईच केस में, कि आगे जो क्वेश्चन से दे रहा उसमें जो केस कहेगा उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले आप इसका सेंस समझिए। एक एग्जामिनेशन पेपर है, उसमें आपसे ये कह रहा है कि उसमें 20 क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आपने एक का आंसर सही दे रहे हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक आपने रॉन्ग कर दिया तो उसमें -2 मार्क्स हो जाएगा। यानी कि अगर आपको 10 मार्क्स मिलेगा और आपने एक रॉन्ग लिखा हुआ है तो उसमें से 2 मार्क्स निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 8। इसका सेंस आप समझिएगा, ठीक है ना। यानी जो आप पाते रहोगे गलत करने पे, वो उसमें से भी नंबर आपके कम होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके केस पे आते हैं, देखते हैं कैसे केसेस पे क्वेश्चन हमें स्कोर फाइंड करना है। ABC 3 क्वेश्चंस है। पहला ए देखें, रिया गेट 8 करेक्ट एंड 12 इनकरेक्ट आंसर। देखिए अब रिया का जो मार्क्स होगा वो क्या होगा, तो ठीक है ना। रिया ने 8 मार्क्स सही किया है, 8 क्वेश्चन सही किया है, करेक्ट किया, और 12 इनकरेक्ट कर दिया। तो जो रिया का मार्क्स होगा, पहले मैं स्क्रीन पे आपको समझाऊंगा फिर सॉल्यूशन पे ले चलूँगा, ठीक है ना। तो रिया गेट्स मार्क्स, ये सेंटेंस हो गया आपका। 8 करेक्ट है, तो करेक्ट पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3, यानी एक सही करेंगे तो आप 3 नंबर पाएंगे, तो 8 करेक्ट करेंगे, ये हो गया। प्लस अब उसके बाद कहता है 12 इनकरेक्ट है, तो 12 जो इनकरेक्ट है उस पर भी ना मार्क्स कटेगा, कितने कटेंगे -2, ठीक है ना। यानी 2 लेस होगा तो लेस करने के लिए माइनस में दिखाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब आप इसका सॉल्यूशन करिए, देखिए रिया का कितना मार्क्स हुआ, 8 3 जो 24 हुआ। इसका क्लियर। अब यहाँ प्लस है, 12 2 24 होगा, और माइनस है और प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा इनटू में माइनस, 12 2 24, और 24 से 24 को माइनस करेंगे 0, यानी रिया जो मार्क्स पा रही है वो 0 मार्क्स पा रही है। ओके, ये रिया का मार्क्स है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आप अपने नोटबुक पर, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए आपकी स्क्रीन पर है। रिया गेट्स 8 करेक्ट एंड 12 इनकरेक्ट आंसर, ये क्या आपका क्वेश्चन ए है। रिया गेट्स मार्क्स, देखिए अभी यही सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे स्क्रीन पे समझाया था, ठीक है ना। 8 × 3 8 मार्क्स, उसने 8 क्वेश्चन सही किया, 3 मार्क्स के हिसाब से 24 हो गया। फिर 12 उसने इनकरेक्ट भी कर दिया, तो उसको -2 में होगा, क्योंकि -2 यानी 2 नंबर हर पे लेस हो जाएगा। 12 2 24 -24 हो गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 24 से 24 माइनस किया 0, यानी रिया जो मार्क्स पा रही है वो 0 पा रही है। ओके, चलिए अब बी केस पे आते हैं। देखिए बी केस भी मैंने यहीं पे राइट किया है, यहीं पे समझा देते हैं। बी है संजय अटेम्प्ट्स आल, संजय जो है सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, आर यानी 20 क्वेश्चन थे, एंड गेट 10 करेक्ट, 10 उसने करेक्ट किया है और 10 ही उसने इनकरेक्ट किया है। तो संजय गेट्स मार्क्स, अब देखिए संजय का जो मार्क्स होगा वो ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलते हैं, यानी 10 उसने सही किया, चलिए ठीक है, 10 × 3 किया, 30 मार्क्स उसे मिले। अब उसने जो इनकरेक्ट किया उस पर भी देखिए प्लस लगा दीजिए, 10 × -2 हो गया, 10 2 20, अब प्लस और माइनस का इंटू करने पे प्लस माइनस माइनस, 30 से 20 माइनस कीजिए 10, यानी संजय का जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सी आपका भी यहीं पे राइट है। बंटी अटेम्प्ट ओनली 11 क्वेश्चन, अब बंटी जो है 20 में से सिर्फ 11 क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एंड गेट 4 करेक्ट एंड 7 इनकरेक्ट, और उसने 4 सही किया है और 7 उसने इनकरेक्ट गलत कर दिया। चलिए बंटी गेट्स मार्क्स, बंटी का मार्क्स देखिए, बंटी गेट्स मार्क्स 4 × 3, ये आपकी स्क्रीन पर है, 4 × 3, क्योंकि उसने 4 करेक्ट किया तो 4 × 3 12 मार्क्स पा गया। लेकिन अब जो इनकरेक्ट किया उसका भी देखिए, प्लस 7 इनकरेक्ट है, -2 के हिसाब से 7 2 -14 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 12 से 14 को माइनस करेंगे, आप इंटीजर्स में पढ़ें आप, ठीक है ना। 12 से 14 माइनस करेंगे तो आएगा आपका -2, ओके, -2, तो -2 इसका आंसर हो गया, यानी उसने जो है -2 मार्क्स पाया। ओके, इस तरीके ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे आप अच्छे से समझिएगा, आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टोर कीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹250 on sale on
one television and a loss of rupee 150 on sale of one laptop. Okay, the storekeeper sells 5700 television and 2500 laptops in a month. What is his profit or loss? एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि आपसे ये पूछ रहा है कि उसका जो प्रॉफिट और लॉस हुआ क्या हुआ, कि प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ और कितना हुआ, ठीक है ना। और दूसरा भी क्वेश्चन इसमें है, व्हाट नंबर ऑफ टेलीविजन मस्ट द स्टोर कीपर सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड इज़ 300। अब ये कह रहा है कि उसका ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस, अगर वो 300 लैपटॉप बेचता है तो कितने टेलीविज़न को सेल कर दे कि ना तो उसका प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। चलिए हम दोनों क्वेश्चन की तरफ आते हैं और दोनों आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए इस यहाँ से अगर हम सेंस देखते हैं तो कह रहा है कि एक टेलीविज़न को जब सेल करता है 250 का प्रॉफिट होता है, तो उसने कितने से टेलीविज़न सेट को सेल किया, 5700, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट 250 5700, ठीक है ना। और एक लैपटॉप सेल करता है तो 150 का लॉस होता है, तो उसने कितना लैपटॉप सेल किया, 2500 लैपटॉप। तो 2500 150 करेंगे तो लॉस बताएगा, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 9 का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। थोड़ा सा हाफ पार्ट आपका यहाँ पे है, सॉरी। ये क्वेश्चन नंबर 9, स्टोर कीपर अर्न प्रॉफिट ऑन 5700 टेलीविज़न, 250 इंटू 5700 यानी 5700 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1425000 आएगा। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन नहीं होगा आप, क्योंकि आप क्लास 7th में इतना आपको आनी चाहिए। फिर आगे है स्टोर कीपर लॉस ऑन 2500 लैपटॉप्स, लैपटॉप पे कितना लॉस होता है उसका, 2500 इंटू 150 इंटू करेंगे 375000 आएगा। अब देखना ये है कि दोनों में क्या हो रहा है। देखिए जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, जो लॉस है वो कम है। जब प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 100 रुपये प्रॉफिट पाया, 80 रुपये लॉस हुआ, तो प्रॉफिट पाएंगे तब भी, अगर 100 से 80 को माइनस करेंगे तब भी तो प्रॉफिट ही बनेगा 20 रुपीज़ का। तो टोटल प्रॉफिट उसका होगा 1425000 माइनस 375000, तो 10500000, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये था कि वो ना तो प्रॉफिट पाए ना लॉस, तो कितने टेलीविज़न को वो सेल करें। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करेंगे। लेट द नंबर ऑफ टेलीविज़न मस्ट द स्टोर कीपर सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। हम वेरिएबल लेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसी का 250 इंटू एक्स कर लीजिए, क्योंकि 250 एक टीवी पर उसे प्रॉफिट होता था और 150 लॉस होता था, 300 लैपटॉप उसने सेल किया। तो ये जो x की वैल्यू है इसी को आपको फाइंड आउट करना है, और इसको मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में सिखाया है कैसे करते हैं। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस तरीके क्वेश्चन है तो ये लीनियर इक्वेशन है, और इसमें जब x की वैल्यू निकालना होता है 250 को ट्रांसफ़र करते हैं, 250 को जब लेफ्ट से राइट में लाते हैं तो इंटू से डिवाइड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड बना दिया 250। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करिए। 250 का जब हम 0 पहले कैंसिल कर लेते हैं, 5 के टेबल से 5 5 जा 5 3 जा 15 हो गया, 5 5 1 जा 5 5 6 जा 30 यानी 60 हो गया। 3 इंटू 60 आया, 3 इंटू 60 इज इक्वल टू 180, यानी वो 180 टेलीविज़न को सेल करेगा, तो ना तो उसका प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। ओके, ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होगा। अब इसको जो है 2-3 बार अच्छे से समझिएगा, आपको आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे देखिए आपको प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट आपने किया तो वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अबाउंड किया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूट करके करना है। तो इसमें देखिए 2 पॉजिटिव दिया है, 2 निगेटिव के लिए दिया है, तो हम इसमें से एक ए बताएंगे और एक सी बताएंगे। ए के जैसा बी होगा और सी के जैसा डी होगा। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन करते हैं हम। इस समय आपकी स्क्रीन पर है नंबर ए, -256 इंटू 104। तो देखिए जो 104 है इसे हम राइट कर सकते हैं 100 + 4 में, 100 + 4, ये 104 रुपये है ना। जैसे 104 है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 + 4, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, ठीक है। अब उसके बाद -256 का मल्टीप्लाई जो है
ये -2056 का मल्टीप्लाई एक बार 100 से होगा, देखिए यहाँ पे कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फिर -2056 का मल्टीप्लाई 4 से, -2056 इंटू 4, इंटू करने पे आया -25600 और इन दोनों को इंटू करने पे आया +-1024। ओके, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए आप, दोनों क्या कर दीजिए ऐड, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है, ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसको हमने इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.1 1.2 वहाँ पे बहुत क्लियर किया है, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस वीडियो में भी जाके अगर समझेंगे तब भी आपको प्लस माइनस करना समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए एक सी का सॉल्यूशन आप देखिए, माइनस वाला क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सी, बुक से मैच कर लीजिए आप। -49 इंटू 995, ये जो 995 है देख रहे ना, इसका मतलब है 1000 माइनस 1000 में से अगर 5 आप निकाल देंगे तो आपको वही मिलेगा 995। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देख रहे ना, -49 मल्टीप्लाई बाई 1000, डिस्ट्रीब्यूट करिए, -49 इंटू 5, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, -49000 यहाँ पे इंटू करने पाया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 49 का 5 में इंटू करिए 245। अब यहाँ देखिए एक में माइनस है एक में प्लस, जब माइनस और प्लस होता है तो हमेशा माइनस करते हैं और जो ग्रेटर होगा उसका साइन यूज कर लेते हैं। तो माइनस करने पे 48755 आया और -49000 ग्रेटर है, इसलिए इसका माइनस आप यहाँ यूज कर लेंगे। ओके, इस तरीके आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन विड्रॉ 200 एवरी डे फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट फॉर 5 डेज। एक मैन है जो विड्रॉ करता है अपने मनी को बैंक से पर डे 200 या 5 डेज तक वो कंटिन्यू विड्रॉ करता है। हाउ मच मनी डज ही विड्रॉ ओवर दीज 5 डेज? सिंपल है, ए मैन विड्रॉस मनी ओवर दीज 5 डेज 200 इंटू 5, 1000 आंसर। ओके, इसको आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए आपको क्लास 5-6 में स्टडी कराया गया है, इसको भी आप देख लीजिए, ऐसे ही ओरली हम समझा देंगे। ए शॉपकीपर परचेज 144 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹9। तो यहाँ से आप निकालेंगे CP ऑफ 144 पेन। CP यानी कास्ट प्राइस 144 इंटू 9, कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। एंड सेल, अब देखिए सोल्ड है आया तो SP ऑफ 144 पेन 144 इंटू 11, तो CP आ जाएगा, SP आ जाएगा। तो आपसे प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू CP, आपका SP माइनस CP हो जाएगा। तो SP में CP माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, इसको आप खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए कूलिंग मशीन रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 52 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस एवरी हाफ an hour. What will be the room temperature in 5 hours after the process begins? इसका पहले सेंस समझिए फिर आप सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक कूलिंग मशीन है वो 52 डिग्री सेल्सियस से लो होता है जब अगर रेट होता है 6 डिग्री सेल्सियस एवरी हाफ, यानी कि हर आधे घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस को वो नीचे करता है, लोअर करता है, कम करता है, गिराता है टेम्परेचर को, ठीक है। और वो कंटिन्यू 5 घंटे इस तरीके चलता है। तो अगर आधे हाफ आवर में 6 अगर फॉल हो रहा है टेम्परेचर, तो 1 आवर में 6 2 12 होगा, क्योंकि हाफ में 6 हो रहा है, तो 1 आवर में 2 हाफ होते हैं, तो 6 2 12 हुआ। और 12 अब 5 आवर चलता है तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। और 52 डिग्री सेल्सियस से 60 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं, आप इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। ओके, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, फॉल द रूम टेम्परेचर, फॉल मतलब गिरना, कितना टेम्परेचर गिर रहा है। फॉल द रूम टेम्परेचर इन 5 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, ठीक है। तो 5 इंटू 10 इंटू 6 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा क्यों, ये समझिए। 5 आवर कंटिन्यू चलता है, यहाँ पे दिया है 2, यानी कि अब 1 आवर में 2 हाफ होते हैं, तो इसलिए 2 लिया गया। हाफ आवर में 6 डिग्री गिरता है, इसलिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हुआ। देखो 6 2 12, 1 आवर में 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरेगा। तो अब कंटिन्यू कितना चलना है, 5 आवर, तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो होगा। अब देखिए, सो दैट द रूम टेम्परेचर इन 5 आवर के बाद जो रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 52 डिग्री सेल्सियस से गिरना शुरू होता है, तो -60 डिग्री, तो आंसर आएगा 52 - 60 8 डिग्री सेल्सियस, और यही फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से आपका वर्ड्स प्रॉब्लम हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचता है ट्रू फॉल्स, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, वो देख लीजिए आप। देखिए
क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ए, 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ इंटीजर। नो, 1 होता है, ठीक है ना। तो आपका 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज नहीं है, 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटीज होता है, ये फॉल्स हो गया। सेकेंड आपका है द प्रोडक्ट ऑफ 3 निगेटिव, 3 अगर निगेटिव का प्रोडक्ट करते हैं तो निगेटिव ही मिलता है, ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। एवरी इंटीजर्स व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रॉन्ग, ये रॉन्ग है, फॉल्स होगा। एवरी नॉन जीरो इंटीजर्स हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर्स, नहीं, ये भी फॉल्स है। अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इन कम्यूटेटिव। देखिए कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, जैसे अगर हम मान लीजिए 2 × 3 करें तो आप जानते हो आंसर आपको क्या मिलेगा, 6 ही तो मिलेगा। अगर हम 3 को पहले लिख के 2 को बाद में करें तो क्या आएगा, 6, तब भी वही होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम कम्यूटेटिव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके डियर स्टूडेंट मैंने एक्सरसाइज 1.3 इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करिएगा और अपने फेयर नोटबुक पे सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।